After capital expenditure and revenue expenditure, our next topic is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure ये एक तरह का revenue expenditure है जिसको defer किया जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक बार में बड़ा सा अमाउंट लेकर हमने एक्सपेंडिचर किया और उसको रेन्यू नेचर की तरह हम ट्रीट कर करके एक तरह से राइट ऑफ करते जा रहे हैं। कैसे क्या होता है चलिए देखते हैं। Deferred revenue expenditure refers to the expenditure which is revenue in nature. ये revenue nature का है, but involves a lump sum amount and the benefit that extend for a period of more than 1 year. देखिए ये जो एक्सपेंडिचर है ये एक लंपसम अमाउंट मीन्स कि एक बड़ा सा अमाउंट, कुछ ह्यूज अमाउंट हम एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कर देंगे और उसका बेनिफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिलता रहेगा। एक्सपेंडिचर एक बार में किया जाएगा और उसका बेनिफिट, एक्सपेंडिचर हुआ उसका बेनिफिट थोड़ा कुछ 3 to 5 इयर्स थंब रूल लिया जा रहा है, 5 इयर्स 3 to 5 इयर्स तक लिया जाएगा। सो दिस इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोर देन 1 ईयर देखिए यहां लिखा है वी नीड टू राइट ऑफ दीज एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 इयर्स। तो एक थंब रूल के अकॉर्डिंग 3 से 5 इयर्स में उस लंपसम एक्सपेंडिचर को हमें राइट ऑफ करना होता है। On the other hand, the balance which is not written off is carried forward and shown on the asset side of the balance sheet. Heavy advertisement is a good example of such expenditure. अच्छा तो ये जो लाइन लिखी हुई है on the other hand the balance which is not written off is carried forward and shown on the asset side of the balance sheet. तो इसको अब हम प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर का। सपोज मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है तो हम यहां लिख लेते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सपोज 50,000 का मैंने एक्सपेंस किया है तो ये 50,000 का एक्सपेंस मैंने बैलेंस शीट में शो कर दिया। अब मैंने इसको माना है कि 5 इयर्स तक ये बेनिफिट देगा तो पर ईयर हम क्या करें कि 10,000 का जो बेनिफिट मिलेगा उसको करंट ईयर में लाके एक्सपेंस की तरह, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह लाके राइट ऑफ कर दे। वही लाइन तो लिखी थी यहां पर। तो हम यहां पे क्या करेंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट करके 10,000 पर ईयर बेसिस पे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइट ऑफ करते जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर हो गया। अच्छा फर्स्ट ईयर में यहां पे क्या होगा लेस जो भी आपने राइट ऑफ किया है 10,000 का और बाहर आ जाएगा हमारा अब 40,000। तो 50,000 ऐसे दिखाएंगे हम, फिर बाहर 40,000 10,000 लेस करके। तो इस तरह आपको इसका प्रेजेंटेशन देना है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर सेकेंड ईयर में यहां 40,000 हो जाएगा, 50 की जगह 40 हो जाएगा, 10 माइनस होगा, 30 बाहर आ जाएगा। यहां पर फिर नई बैलेंस शीट, नए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 फिर से आ जाएगा। इसी तरह 5 साल तक आखिरी ईयर में आके ये खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई थिंक मीनिंग समझ में आ गई है क्या है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ में आ गया है किस तरह करना है। क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आपको डेफर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके आता है तो उस तरह ही करना होगा। अब इसका कुछ पॉइंट वाइज समझ लेते हैं क्या होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस incurred ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर बट आर एप्लीकेबल होली और इन पार्ट इन फ्यूचर पीरियड्स। एक्सपेंसेस जो किए हैं मैंने एक अकाउंटिंग ईयर में किए हैं, 50,000 जो एक अकाउंटिंग ईयर में मैंने किया है, लेकिन उसका बेनिफिट आगे तक चलता मिलता जा रहा है। तो मिलता जा रहा है तो एक बार में जो लमसम अमाउंट आपने लगाया है उसका कुछ बेनिफिट लेते जाइए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करते जाइए। तो दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एसेट जो है वो भी ईयर बेसिस पे हम रखते हैं और एडवर्टीजमेंट जो है वो भी हम रख रहे हैं। तो ऐसा इसमें इसलिए किया जाता है, एसेट डेप्रिशिएट होती रहती है। ये जो एक्सपेंडिचर है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनटैंजिबल नेचर का है, ध्यान रखिएगा, इसलिए भी ये डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। आगे देखिए दीज एक्सपेंडिचर आर अदरवाइज ऑफ अ रेवेन्यू नेचर, मोस्टली इसको माना जाता है क्योंकि ये 10,000 जो नीचे हम दिखा रहे हैं वो रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। Benefit is not confined to one accounting year, it extend to future accounting year also, year on year basis पे इसका benefit मिलता रहता है। This expenditure does not result in acquisition of any fixed asset। देखिए यहाँ पे आ गया, अब हमने बोला कि asset जो है वो अगर जब हम fixed asset खरीदते हैं तो कुछ मिलता है हमें,
फिक्स एसेट मिलती है, एक्विजिशन होता है, यहां पे कुछ मिल नहीं रहा है, यहां पे बेनिफिट मिल रहा है, सिर्फ इनटैंजिबल नेचर की चीज मिल रही है, तो इसलिए इसका डेफर्ड के तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया। अगर कोई एसेट मिलती, मशीनरी मिलती, फिजिकल फॉर्म में कोई चीज मिलती तो आप उसको रखते, डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल चलिए देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, एक बार अगर हम डिस्काउंट देते हैं इश्यू करते समय शेयर्स या डिबेंचर को, तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और राइट ऑफ करते जाते हैं धीरे धीरे, सेम एज एडवर्टीजमेंट जो मैंने भी बताया। अंडरराइटिंग कमीशन, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार में एडवर्टीजमेंट पे मैंने एक्सपेंस कर दिया 20 लाख रुपीस और 4 या 5 ईयर्स तक हम उसको राइट ऑफ करते जा रहे हैं, क्योंकि उस एडवर्टीजमेंट का जो आप देना चाहते थे मैसेज, वो लोगों के माइंड में लॉन्ग टर्म टाइम तक रहता है। जैसे पार्ले जी का एड अभी भी आपके माइंड में है, उससे बेनिफिट मिल रहा है ना कंपनी को। एडवर्टीजमेंट तो पहले हुआ होगा, बहुत लंबे टाइम पहले हुआ है एडवर्टीजमेंट, ना सबके माइंड में है अभी तक, तो उसका बेनिफिट अभी तक मिल रहा है उनको, तो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की तरह करके, राइट ऑफ कर दिया होगा, बेनिफिट अभी भी मिल रहा है। लेकिन preliminary expenses, brokerage paid on getting of shares and debenture subscribed, research expenses, ये सारे एक्सपेंस कुछ एग्जाम्पल हैं डेफर्ड रेन्यू एक्सपेंडिचर के। नेक्स्ट वीडियो में रेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट को हम